एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि है सीएससी सेंटर का बिज़नेस। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप एक सीएससी सेंटर का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। जैसा कि गांव या शहर में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सहज जन सेवा केंद्र को चलाकर लोग बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। इस बिज़नेस के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सीएससी होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीएससी होता क्या है। सीएससी का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब कि यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इस बिज़नेस को खुलकर हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इस बिज़नेस में हज़ारों ऐसे सर्विसेज हैं जो कि आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2019 में सीएससी सेंटर को ओपन करना बहुत ही आसान बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए टीईसी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। तो आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू करोगे, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपके पास कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए, ठीक है ना। पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन करोगे या फिर करवाओगे। तो अब बात करते हैं सीएससी में कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। देखो, सीएससी में हज़ारों सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, इंश्योरेंस से लेकर कास्ट सर्टिफिकेट तक, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस हो गया, बैंकिंग हो गया, पासपोर्ट हो गया, बेसिक सर्विसेज जैसे कि किसी का फॉर्म फिल करना हुआ, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म आ गया उसको भी फिलअप कराने के लिए, तो ये सब सर्विसेज बेसिक सर्विसेज में आ जाती हैं। एलआईसी इंश्योरेंस के लिए भी लोग अप्लाई करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कोर्सेज भी सेल आउट कर सकते हैं और आप मिनी बैंक भी खोल सकते हैं। रेलवे के टिकट भी सेल आउट कर सकते हैं। पेंशन की सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि आप सीएससी सेंटर से प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीएससी सेंटर का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी और इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपको कितने रुपए की लागत आएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की कौन कौन सी ज़रूरत होगी। इन सभी टॉपिक पर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। इस बिज़नेस का जो मार्केट में डिमांड है यह कभी भी कम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक लोग रहेंगे तब तक उनको बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब ऐसे कॉमन चीज़ें हैं ना जो कि उनको हमेशा ज़रूरत पड़ेंगी। इन सब की जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो सीएससी सेंटर वहाँ पे उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमेशा खड़ा उतरेगा। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सर्विस की ग्रोथ भी हाई होगी और जैसे आपकी ग्रोथ हाई होगी वैसे आपकी सेल्स भी हाई होगी। जब सेल्स हाई होगी तो प्रॉफिट भी हाई होगा। तो इस बिज़नेस को ओपन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस। आप इस बिज़नेस को कौन से लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज, ठीक है ना। आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि क्या आपके आसपास एरिया में कोई सीएससी सेंटर है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट मूवर का चांस मिलता है, लेकिन अगर हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम्पिटिट करना पड़ेगा। थर्ड, आपके पास कितना बजट होना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके मार्केट में कोई भी कंपटीटर है तो उसको एनालाइज करो, वो देखो वो मार्केटिंग कैसे करता है, वो अपने बिज़नेस के प्रमोशन कैसे करता है, वो अपने बिज़नेस के सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड करता है और वो उसके टर्नओवर कितना जा रहा है। ये सब आपको पता करना होगा, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपके लोकल एरिया में सीएससी सेंटर ओपन करना सही होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि सीएससी सेंटर का बिज़नेस कैसे शुरू करें, ठीक है ना। पहली नंबर बात, आपके पास फ़ंड होने चाहिए। फ़ंड अगर नहीं है तो आप कैसे इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए फ़ंड रेज करोगे। दो ही तरीके होते हैं, डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट का मतलब ही होता है कर्जा। आप किसी से उधार ले लो, बैंक से लोन ले लो, वो सभी आ जाएंगे डेब्ट के रूप में। और इक्विटी में या फिर किसी के साथ साझेदारी में रहकर इस बिज़नेस को शुरू कर दो, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा है जो आप पे पैसे इन्वेस्ट कर देगा और उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे के हिसाब से आप उसको मंथली प्रॉफिट में हिस्सा देते रहो, तो ये हो जाएगा इक्विटी, ठीक है ना। यही दो तरीके हैं जहाँ से आप पैसे इजीली रेज कर सकते हो। अब पैसे आ जाने के बाद आपको अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए लोकेशन ढूंढना होगा।
लोकेशन हमेशा मार्केट प्लेस में हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो और साथ ही साथ वो टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए। और जिस भी लोकेशन पे आप अपने ऑफिस को देख रहे हो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्पेशियस होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा जब आप अपने ऑफिस को ओपन करेंगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उद्यम उद्योग रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। साथ ही साथ टीईसी का सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। टीईसी सर्टिफिकेट कंपलसरी करने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और भी जो अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक। तो ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको रेडी करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सीएससी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको टीईसी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टीईसी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहाँ पे टेस्ट देना होगा। अगर आप उस टेस्ट को पास आउट करते हो तो आपको टीईसी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। उस नंबर के बाद आप अपने सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए बात करते हैं टीईसी सर्टिफिकेट कैसे मिले। तो आइए देखते हैं टीईसी का सर्टिफिकेट कैसे लें। सबसे पहले आपको cscenterpreneur.in पर चले जाना है। उसके बाद आपको नीचे जो लॉगिन विद अस लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। उसके क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो मिलेगा जिस पे आपको अपने डिटेल्स भरने हैं। देखो जो नेम है वहाँ पे अपना नाम लिखना है और वो नाम आपके गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड पे जैसा है वैसा ही लिखना है। जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से वही नंबर देना है और जो ईमेल लिंक होगा आधार कार्ड से उसको भी आपको फिलअप करना है। अपने माता पिता का नाम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपका फुल एड्रेस क्या है, फिर आपका जेंडर, फिर आपका डेट बर्थ। उसके बाद आप अपनी एक फ़ोटो, फिर रिकैप्चा आपको डालना है। रिकैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक नया विंडो आएगा जिस पे आपको 14 से 79 रुपये का पेमेंट करना होगा। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपको एक यूज़र नेम मिलेगा। उस यूज़र नेम को आप कॉपी करके रख लीजिए और जो आपका पासवर्ड होगा वो मोबाइल नंबर ही रहेगा। फिर जाके आप लॉगिन विद अस पे जाइए, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही यूज़र नेम मांगेगा। आप अपना यूज़र नेम जो वहाँ से कॉपी किए थे उसको पेस्ट करो और अपना मोबाइल नंबर जो कि वहाँ पे पासवर्ड का काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर इसको जब आप लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपको 3 चीज़ ज़्यादा दिखेंगे, डैशबोर्ड, लर्निंग और असेसमेंट। डैशबोर्ड आपका ओवरव्यू बताता है। जब आप लर्निंग के सेक्शन पे आएंगे तो आपके पास पूरे लर्निंग के मॉड्यूल्स दिए रहेंगे। एक तो पीडीएफ के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। जैसे ही आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट करोगे ठीक वैसे ही आप अपने असेसमेंट्स को भी पूरा करते रहिए। जैसे ही आपका पहला असेसमेंट पूरा हो जाएगा वैसे ही दूसरा अनलॉक होगा। ऐसे करके आप जब पूरा असेसमेंट दे दोगे, पूरा असेसमेंट का टेस्ट दे दोगे और पास हो जाओगे तब आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब जाके आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा जो कि आपको टीईसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और टीईसी के सर्टिफिकेट के बाद ही आप सीएससी आईडी को अप्लाई कर सकते हो। टीईसी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको सीएससी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आइए देखते हैं सीएससी को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या होगा। टीईसी पर रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको register.csc.gov.in पे जाना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई सेक्शन पे जाना है, फिर वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको CSC VLE चूज़ करना है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को। फिर आपको अपना TEC का सर्टिफिकेट जो नंबर होगा वो लिखना है। वो लिखने के बाद आप अपना मोबाइल एंटर करोगे। जैसे ही मोबाइल एंटर करोगे वहाँ पे एक OTP आएगा। उस OTP को आप अपने इंटर मोबाइल OTP वाले ऑप्शन में फिल करोगे। उसके बाद आप अपने ईमेल को दोगे जो कि आधार कार्ड में लिंक होगा। फिर रिकैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपको एक नया फॉर्म मिलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन के नाम से होगा। यहाँ पे आपके नाम पहले ही आ जाएगा क्योंकि जो भी आपने टीसी में अपने नाम को रजिस्टर कराया होगा वही नाम यहाँ पे पहले से ही आ जाएगा, ठीक है। आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है,
आपका जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, आप किस स्टेट से हैं ये भी बताना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये भी बताना है, लोकेशन क्या है, रूरल में रहते हैं या फिर अर्बन में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, ये भी आपको बताना है। इतना बताने के बाद आपको अपना ऑथेंटिकेशन टाइप चूज़ करना है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा आप OTP चूज़ करिएगा। जब आप OTP चूज़ करोगे तो आपके पास एक नया विंडो आता है, ठीक है ना, जो कि वेरिफिकेशन के लिए OTP जनरेट करता है। और फिर जैसे ही आपके SMS के थ्रू या फिर मेल के थ्रू जो भी OTP आएगा उसको आप वेरीफाई OTP वाले बॉक्स में फिल करोगे और वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आपका एक नया विंडो ओपन होगा। उस विंडो पर आपका जो मेल रहेगा वो वेरीफाइड हो जाएगा और जो नंबर रहेगा वो भी वेरीफाइड हो जाएगा और TEC का जो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा वो भी वेरीफाइड दिखाएगा, ठीक है ना। फिर जाके आप अपने यहाँ पे इमेज भी अपलोड करोगे। जो यहाँ पे एप्लीकेट इमेज लिखा हुआ है यहाँ पे अपना आप इमेज अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा और यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे आपका नाम जो भी है, राहुल, श्याम, जो भी हो, यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर आपको अपने अदर डिटेल भरने हैं, जैसे आप किस नाम से अपने दुकान को चलाना चाहते हैं, आपके दुकान का लोकेशन क्या है, किस स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, सब डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, पंचायत में कौन सा है, विलेज कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, इतना पूरा डेटा आपको देना रहेगा। और भी जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपको बताना होगा कि यहाँ पे लेकर जाके अपना लोकेशन बताना होगा कि आपका शॉप किस लोकेशन पे है, कौन से लैटिट्यूड पे, कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, इस मैप के थ्रू आप बताओगे। साथ ही साथ आपको अपने पैन डिटेल्स भी देने होंगे। जैसे ही आप अपने पैन डिटेल को लिखोगे, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखोगे, वैसे ही मैच हो जाएगा, ठीक है ना। मैच होने के बाद आप अपने बैंकिंग डिटेल दोगे कि आपका अकाउंट्स कैसा है, सेविंग है या फिर करेंट अकाउंट है, आपका नाम क्या है, अकाउंट होल्डर में नेम क्या है, आपका IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, और एक कैंसिल चेक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर KYC के लिए आपको आधार कार्ड चूज़ कर लेना है, फिर उस आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आई डिक्लेयर पे करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको ऐसा दिखाएगा CSC VLE रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल रहा है ये 3 दिन से लेके 3 महीने के बीच में अप्रूव होगा। अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आपने गलती की है। जैसे ही अप्रूव होगा वैसे ही आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया CSC का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे। वैसे मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो टेक्निकल काम है इसको आप आउटसोर्स करो, मतलब कि जैसे कोई भी दुकानदार है उनसे करवाइए। तो ये हो गया कि आप एक CSC बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखिए CSC बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो TEC के द्वारा जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है आपके लोकल एरिया में जिसके पास CSC ID है, आप उससे कहो कि भैया आप मुझे ऑपरेटर बना दो। जब वो अपने ID में आपको ऑपरेटर बना देगा तो आपको ये अथॉरिटी हो जाएगी कि आप उसकी CSC ID को लेकर आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसको मंथली कुछ चार्ज देते रहिएगा। तो ये भी एक तरीका जिससे कि आप CSC का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी इस बिज़नेस को रजिस्टर करवाएं तो किसी दुकान पे जाके आप अप्लाई करवाइए, चाहे वो TEC का हो चाहे वो CSC का हो। इससे क्या होता है, रिस्क नहीं रहता है। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप अपने शॉप को ईजिली शुरू कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको कम से कम 2 स्टाफ की ज़रूरत होगी जो एकदम स्किल्ड हो, जो अपने काम में माहिर हो, साथ ही साथ उनके पास मैनर्स अच्छे होने चाहिए और जो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो उन सर्विसेज में ट्रेंड होने चाहिए, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सको, ठीक है ना। जब कस्टमर आएंगे तभी सेल होगी, जब सेल्स होगी तभी प्रॉफिट बढ़ेगा और सेल्स हाई करने के लिए आपको प्रमोशन मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करोगे, जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड पैम्पलेट को छपवा कर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, डिजिटल मार्केटिंग करवा दो। साथ ही साथ आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो उसका एक बाकायदा यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप अपना यूट्यूब पर अपलोड करो। और जितने भी नए कस्टमर हैं उनके लिए स्पेशल ऑफ़र होना चाहिए और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र रखिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ।
एक महीने में आपको इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, इस बिज़नेस में जो मार्जिन मिलता है वो 10 से 15% तक का होता है। अगर आप एक महीने में 5 लाख तक का टर्नओवर कर लेते हो तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। तो उस 10% का जो प्रॉफिट होगा वो लगभग हो जाएगा 50,000 रुपये। मतलब कि आप एक महीने में 50,000 रुपये कमा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर 50,000, डेस्क 5,000, इन्वर्टर 20,000, प्रिंटर 15,000, बायोमेट्रिक 5,000, वेबकैम 5,000, बिल मशीन 5,000, सीसीटीवी कैमरा 10,000, फ़ैन 9,000, चेयर 3,000, इंटीरियर 25,000, एक्सटीरियर 25,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 1,77,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने पैसे होने की ज़रूरत है, मतलब आपके पास कितने लागत होनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, ये रिटर्नेबल अमाउंट होता है। कई जगह लोग लेते हैं, कई जगह नहीं लेते हैं। रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 10,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,77,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो टोटल मिला जुला कर आपको 2,92,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।